तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर अप्रूव हुए एक और नई सेमीकंडक्टर प्लांट से रिलेटेड, जहां पर एक जॉइंट वेंचर किया गया है HCL और फॉक्सकॉन के बीच में, जहां पर जीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में यानी नोएडा के पास में एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट बनने वाला है। वैसे दोस्तों देश के अंदर अगर बात करें बड़ी सेमीकंडक्टर प्लांट इन्वेस्टमेंट्स की, तो उनके अमाउंट जो है नंबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये जो यूनिट होगा ये बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर बनेगा। और ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अगर आप लोग जानते होंगे तो नोएडा के आसपास में काफी सारे फोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बन रहे हैं। तो जो चिप्स वहां पर बनेंगे वो मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, ऑटोमोबाइल, पीसी और अदर डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेसर बनेंगे जो इंटेल वगैरह जैसे होते हैं, अलग तरीके के वेफर्स ये होंगे, जहां पर 20,000 वेफर्स पर मंथ की कैपेसिटी होगी और डिजाइन आउटपुट होगा वो 36 मिलियन यूनिट्स पर मंथ का होगा। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 3,700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, जहां पर ये देश के अंदर का छठवां बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुजरात स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने इनवाइट किए हैं प्रपोजल्स फ्रॉम कंसल्टेंट्स फॉर कैरिंग आउट फीजिबिलिटी स्टडीज एंड प्रिपेयरिंग DPR या डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ 6 एक्सप्रेसवेज अक्रॉस द स्टेट। तो यहाँ पर बेसिकली एक ग्रिड बनाना चाहती है गुजरात गवर्नमेंट एक्सप्रेसवेज का। महाराष्ट्र ने कुछ साल पहले ऐसे ही कंसल्टेंट बुला के एक DPR बना के कई सारे एक्सप्रेसवेज जो है इनके प्लान्स को फाइनलाइज किया था, जिनमें से अभी कुछ एक्सप्रेसवेज पे काम शुरू हुआ है। सिमिलरली MSRDC को फॉलो करते हुए GRSDC अब सुरेंद्र नगर से पीपा पाव, देसा से सुरेंद्र नगर, राजकोट से द्वारका, राजकोट से पोरबंदर, अहमदाबाद से राजकोट, जेतपुर से सोमनाथ, ये अलग अलग एक्सप्रेसवेज बनाकर एक ग्रिड बनाना चाहती है एक्सप्रेसवे का, जो कि ग्रीन फील्ड होंगे गुजरात स्टेट के अंदर। और ये DPR अगले 12 महीनों में बनकर कंप्लीट होंगे। ऑब्वियसली धीरे धीरे इनको बनाया जाएगा, लेकिन DPR रेडी होने के जैसी लंबे समय तक के लिए रोड मैप स्टेट को मिल जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये भारत की शिप बिल्डिंग मिशन से रिलेटेड, जहां पर जो कई बड़े शिप बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स आने की जो संभावना नजर आ रही है और रिपेयर सेंटर्स की जो संभावना नजर आ रही है वो आ रही है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात स्टेट के अंदर। जो साउथ कोरियन शिप बिल्डिंग जायंट है HD Hyundai, इन्होंने यहाँ पर पार्टनरशिप की है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ में, जिसके साथ में मिलकर वो मैन्युफैक्चर करेंगे लार्ज वेसल्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अलावा CSL और Hyundai ने ये भी कहा है कि वो एम्बिशियस शिप बिल्डिंग फैसिलिटी पर तेजी से काम कर रहे हैं, जहाँ पर मेन एम यहाँ पे देखा जा रहा है थुत्तुकुड़ी तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पर 10,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट देखा जा रहा है। वैसे जो पॉलिसी है शिप बिल्डिंग की उसके अंदर 18,090 करोड़ का तो वैसे असिस्टेंस गवर्नमेंट भी देगी, और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड भी 25,000 करोड़ का है। तो यहाँ पर ये बहुत लाइकली है कि बन जाए। अगली खबर दोस्तों जो है वो है भारत के अंदर के गारमेंट मार्केट से रिलेटेड, जो कि डबल होते हुए नजर आ रहा है, जहाँ पर यूके में जो रेडीमेड गार्मेंट्स का हमारा शेयर है वो 6% से बढ़कर 12% तक पहुंच गया है। आप सबको पता होगा बांग्लादेश के अंदर आए हुए इश्यूज के बाद में उनका ट्रेड जो है वो तेजी से गिर रहा है, उनकी चीजें महंगी हो रही है, जूट बहुत ज्यादा भारत से जाता था और भारत जानबूझ के अपने पॉलिसीज को इस तरीके से डिजाइन कर बैठा था ताकि बांग्लादेश के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस बने रहे, उनकी इंडस्ट्री बढ़े। लेकिन अब उन चीजों की जरूरत न होने की वजह से भारत की जो एक्सपोर्ट है गारमेंट्स की वो बढ़ते हुए नजर आ रही है। ना सिर्फ यूके में हमारा ग्रोथ बढ़ा है, लेकिन USA, कनाडा, साउथ कोरिया, इन जगहों पे भी हमारा मार्केट ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली जल बोर्ड सी, जो कि डेवलप कर रही है 12 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन द कैपिटल टू रिड्यूस अनट्रीटेड सीवेज बीइंग डंप्ड इन नफरगढ़ ड्रेन ऑन द यमुना रिवर। तो यहाँ पर बेसिकली जो है DSTP ये बनाने का काम है, और जो बेसिन है यहाँ पर बेसिकली नजफगढ़ के पास का उसको प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। पहले सेट ऑफ बेड्स ओपन हो गए हैं, यानी काम जल्द शुरू होगा। अगली खबर दोस्तों ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धमी से रिलेटेड, जिन्होंने अप्रूव किए हैं 350 करोड़ रुपीस की MLA फंड्स। तो दोस्तों कई स्टेट्स के अंदर MLA फंड स्कीम है, जहाँ पर बेसिकली MLAs को कुछ कुछ करोड़ रुपए दिए जाते हैं अपने स्टेट्स में अलग अलग काम करने के लिए। यहाँ पर ये फंड रिलीज किए गए हैं, यानी अराउंड 3.71 करोड़ पर MLA का यहाँ पे पैसा आता है, और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो है बड़ा पैसा भी आता है, रिजर्वेशंस इसके अंदर भी होते हैं, तो इनका इस्तेमाल जो है गवर्नमेंट करेगी, ऐसा इन्होंने बोला है। अब देखते हैं इस फंड के हिसाब से क्या काम होगा। वैसे कुछ चीजें जो है ऑलरेडी पक्की कर दी गई है, जैसे कुछ जगहों पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मिलकर सीमेंट रोड वगैरह बनाना है, रिवर बेड वगैरह बनाना है, तो उन चीजों पे काम होगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड से, जिन्होंने क्लियरेंस मांगा है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से, ताकि वो यूटिलाइज कर पाए 5,800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 मेट्रो स्टेशंस अंडर फेज
फेज 1 ऑफ न्यू कॉरिडोर। तो गुड़गांव मेट्रो का जो है कॉरिडोर एक्सपेंशन चल रहा है तकरीबन 15.2 किलोमीटर के स्ट्रेच में, जिसमें 14 स्टेशन होंगे, जहां पर मिलेनियम सिटी सेक्टर 9, 101 सेक्टर, द्वारका एक्सप्रेसवे से कई सारे स्टेशन नए आने वाले हैं, जहाँ पे से 10 सेक्टर्स का इन्होंने परमिशन मांगी है। कुछ और स्टेशन की बात करें तो सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 37, सेक्टर 45 ये भी यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है कैलकाटा से, जहाँ पर एक मेजर पब्लिक ट्रांसपोर्ट माइलस्टोन रीच होने वाला है, जहाँ पर लंबे समय से इंतजार में रहा न्यू मेट्रो लिंक जो कि नोपारा से लेके बारासात कॉरिडोर के बीच में बन रहा है, ये ओपन होने को है, जहाँ पर ये इसके एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाला पहला मेट्रो कनेक्शन होगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करने वाली पहली मेट्रो लाइन होगी। 16 किलोमीटर के कॉरिडोर का जो फेज 1 है इसमें भी एयरपोर्ट कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन पूरे लाइन को खुलने के लिए समय लगेगा, जबकि ये पहला वाला फेज जो है कॉमर्शियल ऑपरेशंस के लिए ऑलमोस्ट रेडी हुआ है। अगली खबर दोस्तों आ रही है सरकार के एक नए पॉलिसी चेंज से रिलेटेड, जहाँ पर हाईवे मोनेटाइजेशन नॉर्म्स को सरकार चेंज कर रही है टू ऑफर स्मॉलर टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल एज बंडल्स। तो जनरली होता है कि जब बीओटी मॉडल पे, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे रोड्स बना दिए जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर जो है रोड बनाता है, टोल लगाता है, टोल से कई दशकों तक पैसा जमा करता है, अपना पैसा रिकवर करके प्रॉफिट भी जमा करता है, और इस तरीके से ये मॉडल चलता है मेंटेनेंस के साथ। लेकिन कई रोड्स ऐसे हैं जहाँ पर टोल रिकवरी आने वाले कई सालों तक होने नहीं वाली, तो ऐसे रोड्स को बनाने के लिए सरकार को कॉन्ट्रैक्टर मिलना मुश्किल हो रहा है। एट द सेम टाइम कई सारे इन्वेट्स जो है सरकार ने पब्लिक इशू में निकाले हैं, यानी कि लोगों ने बॉन्ड खरीद रखे हैं सरकार के लिए रोड के लिए, और इसके लिए रोड का पैसा बनाना जरूरी है ताकि लोगों को रीपेमेंट हो सके। तो गवर्नमेंट करना ये चाहती है कि बड़े नए प्रोजेक्ट्स के साथ में कुछ छोटे रोड्स एग्जिस्टिंग या न्यू के ऊपर का टोल जो है उसमें बंडल करके दे दिया जाए, ताकि जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है रोड की वो बढ़ सके, और जो सरकार का पैसा है, कॉन्ट्रैक्टर का पैसा है और गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू कर रही है सबका पेमेंट हो सके। आज के एसपीटी सोल के बारे में बात करें तो श्लोक श्रीवास्तव पूछते हैं, हाउ मच टाइम एंड हाउ मच मनी विल इट टेक टू स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म एंड कोच हाइट्स अक्रॉस इंडियन रेलवेज टू गेट लेवल बोर्डिंग एंड बाय योर एस्टिमेट इज इट वर्थ डूइंग। देखो ये कभी नहीं होगा, भारत में ही नहीं दुनिया भर में आप कभी भी जो नॉन स्टैंडर्डाइज रेलवेज है, जो ट्रेडिशनल रेलवेज की रूट्स पे अगर आप जाओ तो स्टेशन आपको जो है कभी भी लाइन में नजर नहीं आएंगे। चाइना में भी, यूरोप में भी, जहाँ पे नॉर्मल ट्रेन चलती है, मैं स्टैंडर्डाइज हाई स्पीड रेल, मेट्रोज या जो सेपरेटेड रूट्स होते हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट्स के, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ट्रेन ट्रैक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोकल ट्रेन भी चलती है, मेल ट्रेन भी चलती है, मालगाड़ी भी चलती है, ईएमयूज भी चलती है। ऐसे ट्रेन पे कभी भी जो है आप प्लेटफॉर्म हाइट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग रेक की अलग अलग डिजाइन हाइट होती है, विड्थ के अंदर भी फर्क होता है ट्रेन्स के, और इन ट्रैक्स के ऊपर मेंटेनेंस भी जो किया जाता है उस दौरान ट्रैक जो है धीरे धीरे अलग अलग सेक्शंस में ऊपर उठते रहती है, जिसकी वजह से कई बार जो है प्लेटफॉर्म तो ठीक बनाया गया होता है लेकिन फिर ट्रैक कुछ साल बाद में मेंटेनेंस के दौरान ऊपर उठ जाता है। तो इसकी वजह से ये कभी नहीं होगा। हालांकि जो है ट्रेन के अंदर के बोर्डिंग सिस्टम्स को इंप्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लोकल ट्रेन थोड़ी चौड़ी होती है, हालांकि लोकल ट्रेन की हाइट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो प्लेटफॉर्म के अंदर आने की वजह से जो है उसके अंदर बोर्डिंग थोड़ा ईजी बनता है, जबकि हमारे आईसीएफ एलएचबी ट्रेन के अंदर सीधा गड्ढा होता है प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में। तो यहाँ पर जो है कोच डिजाइन को स्टैंडर्डाइज करने के बावजूद जो है ट्रैक एंड प्लेटफॉर्म स्टैंडर्डाइज होना बहुत मुश्किल है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी होगा तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके, लाइक करके और व्हाट्सएप पे ये वीडियो शेयर करके। मिलेंगे अगले वीडियो में।